नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है लिमिट्स का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में क्या होता है भाई, देखो भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में भी उसी की तरह कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद करने हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1। वहाँ साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता था, यहाँ साइन इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से अगर आप एक और फॉर्मूला देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos इनवर्स x के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, याद रखिएगा भाई ये बात है ना, सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि हम आपको पहले समझा चुके हैं कि लिमिट कुछ भी हो हमारे सामने, अगर साइन इनवर्स एनीथिंग अपॉन एनीथिंग हो जाए, यस और नो, और इस एनीथिंग की वैल्यू अगर 0 है लिमिट पुट करने पर, तो देन दैट इज इक्वल टू 1। हाँ या ना, दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारे समझ में आ गया भाई, साइन इनवर्स की वैल्यू यही हो जाएगा। tan इनवर्स के लिए भी सेम फॉर्मूला वैलिड है, कोई भी एनीथिंग हो, ठीक है कि नहीं है, होल अपॉन वही सेम टर्म जो ऊपर एनीथिंग लिखा है, जो आर्ग्यूमेंट है, जो कैपिटल A है, अगेन दिस इज 1, बस शर्त है कि दिस इट्स वैल्यू इज ऑल्सो 0। तो बात खत्म हो गई। साइन इनवर्स एनीथिंग पावर साइन इनवर्स एनीथिंग की वैल्यू 0 होगी तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट भी हम उसी फॉर्म में लगा सकते हैं जैसे हमने पिछले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लिमिट्स में लगाया हुआ है। अभी तो देखो ध्यान से हमारे सामने, इसी तरीके से कुछ लिख लो अगर आप चाहो तो, जैसे कि, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है, ठीक है कि नहीं है, तो साइन इनवर्स x अपॉन x कॉमा, मतलब सभी लिमिट्स x टेंड्स टू 0 के लिए, ठीक है, ऐसा लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, देन साइन इनवर्स x अपॉन x अपॉन साइन इनवर्स x, मतलब अगर इसको उल्टा भी कर दो तब भी वही आंसर, tan इनवर्स x अपॉन x या x अपॉन tan इनवर्स x, तब भी वन आंसर आएगा। इसी तरह से साइन x अपॉन x, चलो रिवीजन कर लेते हैं, x अपॉन साइन x उल्टा भी कर दोगे, tan x अपॉन x कॉमा x अपॉन tan x, सब के लिए आंसर क्या होता है, सबके लिए आंसर 1 होता है। तो ये हमें ध्यान रहना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन सिंपल से हैं। इसके बाद हमारे सामने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हैं, वो याद होने चाहिए, जो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर इसी साल हमारे रहता है, उसके अंदर आप आराम से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिस पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आसान रहेगा, ईजी रहेगा। और अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। जहाँ जहाँ अप्लाई होंगे मैं बीच बीच में डिस्कस करता जाऊँगा, यस और नो, मैं बीच बीच में डिस्कस आपके सामने करता जाऊँगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 7x अपॉन साइन इनवर्स 2x। ध्यान से देखो भाई, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, आपको मालूम है ये tan इनवर्स के आगे ये एनीथिंग है और साइन इनवर्स का एनीथिंग ये है। क्या ये एनीथिंग की वैल्यू 0 है? हाँ भाई, इस एनीथिंग की वैल्यू भी 0 है और इस एनीथिंग की वैल्यू भी 0 है। तो बस फटाफट उनकी खाना पूर्ति करिए। कह रहा है मेरे नीचे 7x ला दो, मैंने कहा ठीक है, इंटू डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर में कह रहा है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 2x, मेरे नीचे 2x ला दो क्योंकि मेरा आर्ग्यूमेंट a भी 0 है, तो यहाँ पे इंटू 2x करा, यस और नो। तो ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है, दिस टर्म इज 1, दिस टर्म इज ऑल्सो 1, और ये x से x जो था वो कैंसिल हो गया। सो फाइनल आंसर इज व्हाट, 7 अपॉन 2। यहाँ लिमिट लिख लो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो बहुत ही सिंपल से आसान से सवाल होते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। जैसा ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़े हैं, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हमें इन क्वेश्चंस को भी पढ़ना है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन 3x माइनस साइन x होल अपॉन tan इनवर्स, कुछ भी लिख लो यार, 8x लिख लो, चलो ठीक है, tan इनवर्स 8x। x की वैल्यू पुट करी यहां पर, तो ये फॉर्मेट 0/0 आ गया। ध्यान से देखिए, ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नीचे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ये कह रहा है भाई मेरे सामने एक काम करिए, आप तो क्या करिए, आप साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। या दूसरा एक तरीका और है हमारे सामने, अगर हम इसको भी x से डिवाइड कर दें, इसको भी x से डिवाइड कर दें, ठीक है। आप तो साइन सी माइनस साइन डी लगा लो। चलो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है कि नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप पढ़ रहे हो तो फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, नहीं याद होंगे दिक्कत हो जाएगी फिर। तो मैं तो यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन आपको तो याद होने चाहिए दिमाग में अपने। cos ऑफ c प्लस डी बाई 2, दोनों का ऐड किया, आधा किया, 4x/2 इज 2x, साइन के साथ में क्या आ जाएगा, c माइनस डी बाई 2, इसमें से इसको माइनस किया, 2x का आधा x। तो ये इनके आर्ग्यूमेंट्स आ गए अपॉन। ध्यान से देखिए, ये कह रहा है tan इनवर्स 8x है, ये जो टर्म है ये a है, क्या इस a की वैल्यू 0 है, हाँ इस a की वैल्यू 0 है, तो बस नीचे 8x लेकर आइए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, फ्री में तो आएगा नहीं अगेन, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, दिस टर्म विल बी 1, ये तो 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए, और यहां पर ये जो साइन x अपॉन x निकल कर आ रहा है, दिस इज ऑल्सो 1। लो भाई, एक छुटकारा और मिला, cos 2x एक फैक्टर है, बिल्कुल है, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो लो भाई इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो पूरा सवाल हमारे सामने फिनिश ऑफ हो चुका है। तो 2 into 1/8 इज द आंसर, दैट इज 1/4। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई हुई है, साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट भी लगी है, दोनों लिमिट्स लगी हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें से कुछ भी हमारे सामने अप्लाई हो सकता है, पीछे का कुछ भी आ सकता है, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, कोई भी टॉपिक हमारे सामने रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है वैसे ये बेसिकली, हाँ अगर हम जेई के जैसे हमेशा क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं पुराने, तो फिर थोड़ा लेंदी हो जाता है, अदरवाइज जेई से पहले हमारा टॉपिक, हर टॉपिक खत्म हो जाता है, जेई के क्वेश्चन से पहले हमारा हर टॉपिक फिनिश हो जाता है, ठीक है। आप उन जेई के क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस किया करिए, खुद लगाया करिए, आप खुद अपने आप को ट्राई किया करिए, ठीक है। नहीं बने तो आप मेरा सोल्यूशन देखा करिए, ठीक है। और चाहे तो आप साथ में पढ़ के नोट्स भी बना सकते हैं जेई के क्वेश्चंस, अगर आपके पास टाइम है इनफ, ठीक है भाई। लिमिट x टेंड्स टू -1, रूट ऑफ पाई माइनस रूट ऑफ cos इनवर्स x होल अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1। देखो भाई बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वैसे ही बहुत कम सवाल होते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, चार्ट छूट के आपके सामने ला के दिए हैं मैंने, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, वही सवाल है। देखिए ध्यान से, जैसे स्टूडेंट ने देखा ये रूट तो सर क्या करें, अरे रैशनलाइज कर दो, उसमें सोचना ही नहीं है, जैसे ही रूट दिखे रैशनलाइज करिए। ध्यान से देखिए, क्या ये 0/0 है, cos इनवर्स -1, सबको याद होना चाहिए कि cos इनवर्स -1 की वैल्यू पाई होती है, याद होनी चाहिए, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ रहे हो, सब याद होना चाहिए। तो रूट पाई माइनस रूट पाई 0 अपॉन -1 + 1 ऑल्सो 0, ठीक है, बात खत्म हो गई। रैशनलाइजेशन करिए, इसका स्क्वायर पाई, इसका स्क्वायर cos इनवर्स x, बीच में साइन नेगेटिव, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, वही का वही सेम टर्म, रूट पाई प्लस साइन चेंज करके cos इनवर्स x, ठीक है, ये फैक्टर में है, और एक और साथ में टर्म जो ऑलरेडी है हमारे साथ में, दैट इज रूट x प्लस 1, यस और नो। तो ध्यान से देखिए, ये जो फैक्टर है ये वाला, जब हमने यहाँ cos इनवर्स पाई पुट किया, सॉरी cos इनवर्स -1 पुट किया, तो ये भी पाई हो गया, ठीक है। रूट पाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 रूट पाई। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 रूट पाई डायरेक्ट लिख सकते हैं, अच्छी बात है। अब क्या करा जाए, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू -1, पाई माइनस cos इनवर्स x क्या होता है, ध्यान से देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है हमें, cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, पढ़ाया जाता है बिल्कुल, ठीक है, धड़ल्ले से पढ़ाया जाता है। तो cos पाई उल्टा पूछ लिया है, पाई माइनस cos इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, अरे सर बहुत आसान है, दैट इज cos इनवर्स -x लिख सकते हैं, ठीक है,
जिन बच्चों को याद है वो तो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे ये फॉर्मूले, और जिनको याद नहीं है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो याद करिए, एक ही ऑप्शन है याद करने का, फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे मैथ्स के अंदर। बात समझ में आ गई? इसके बाद हम अटक गए, क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स के सामने हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्या हम इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। एक काम पहले कर लो, हम एक सब्स्टिट्यूशन करने का मन कर रहा है मेरा। इस -1 को इधर ले जाते हैं, x + 1 = t, ठीक है? और x क्या हो गया भाई? t - 1 हो गया। सो सिंपल, ठीक है? x t - 1 हो गया, और अगर आप कोई कहे -x क्या होगा तो मैं कहूंगा डेट इज 1 - t हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि -x पूछा इसलिए मैंने लिख दिया है। तो अब जो नई लिमिट बनकर आएगी, जो नई लिमिट हमारे सामने आएगी, डेट इज x t टेंड्स टू 0। नया वेरिएबल अब t है। जितने x है सबको एलिमिनेट करिए, हाँ या ना? तो यहां पर cos इनवर्स के साथ में क्या आ जाएगा? -x की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 - t होल अपॉन 2√π, तो कांस्टेंट है, ठीक है? और नीचे आ जाएगा √(x + 1) की जगह क्या आ जाएगा भाई? डेट इज t, दिस इज द t आ जाएगा, रूट का t आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इधर देखिए, मैं ये फॉर्मूले मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। अब इधर देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। अब cos इनवर्स 1 - t है, ठीक है? मैं आपको cos इनवर्स 1 - t को साइन इनवर्स में क्या लिखें ये सिखा चुका हूं, ठीक है कि नहीं है? पहले हम डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं भाई? ये 1 है तो ये b है और ये h है, और यहां लिखना है p/h। तो p निकालो भाई, व्हाट इज p? p हो जाएगा 1 - b², b मतलब 1 - t का होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन करोगे, यहां पर आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2t - t², ठीक है भाई? तो अब हम यहां लिख सकते हैं डेट इज लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स p/h। p कितना है भाई? अंडर रूट के अंदर 2t - t²। h की वैल्यू 1 है, लिखो या मत लिखो एक ही बात है, होल अपॉन 2√π। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, प्रैक्टिस होनी चाहिए हमेशा क्वेश्चंस की एग्जाम में। ध्यान से देखिए, यहां पर क्या आ गया? डेट इज √t, हाँ या ना? √t आ गया है, सबको पता है √t आ गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर बहुत आसानी से? इस आगे वाले आर्ग्यूमेंट को चेक करिए, क्या ये 0 है? चेक कर लेते हैं। यहाँ t की वैल्यू 0 पुट करी तो ये भी 0, ये भी 0, तो ओवरऑल ये आर्ग्यूमेंट 0 आ गया। अच्छी बात है, आर्ग्यूमेंट 0 आ गया। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस इसी आर्ग्यूमेंट से 2t - t² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? चेक कर लूं भाई, बाहर तो नहीं जा रहा कहीं? नहीं, ठीक है, परफेक्ट है। यस और नो? तो ये जो टर्म है हमारे सामने, ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। अब इसके बाद करें क्या? कुछ नहीं करना है बेटा, लिमिट t टेंड्स टू 0, ये तो गया। यहां पर ये √t है तो √t कॉमन आ गया, इसमें अंदर क्या बचेगा? 2 - t होल अपॉन 2√π। ध्यान से देखते जाइए, t √t से √t कैंसिल हो गया, t की वैल्यू 0 पुट करिए तो ऊपर आ रहा है √2 अपॉन 2√π, कैंसिल वैंसिल करिए तो 1 अपॉन √2√π। दिस इज व्हाट द आंसर, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, कैसे? 1 अपॉन रूट के अंदर 2π एक साथ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? तो दिस इज अवर आंसर, 1 अपॉन रूट के अंदर 2π। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है? अक्सर लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है, इसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी यूज आ जाता है, प्लस लिमिट्स का भी यूज आ जाता है, तो काफी चीजें कवर अप करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काफी चीजें कवर अप की गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस IIT JEE के अंदर पूछे जाते हैं। यस और नो? ऐसे सवाल IIT JEE पसंद करता है, पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और अब तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाने लगे, इसलिए क्योंकि इतने सारे सेट्स बनने लगे हैं कि वो हर टॉपिक से हर टाइप का सवाल पूछने लगा है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 1 1 - √θ होल अपॉन
कॉस इनवर्स थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 पुट किया, 1 - 1 0 आ गया, बहुत बढ़िया, अपॉन कॉस इनवर्स 1, सबको पता होना चाहिए 0 होता है, बेसिक बात है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा हो गया। ध्यान से देखिए, ऊपर 2 टर्म्स हैं, एक पे रूट है, तो यहां रैशनलाइजेशन लग जाएगा। रैशनलाइजेशन लगाने में कभी कोताही मत करिए, फौरन लगा दीजिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट थीटा का स्क्वायर थीटा होल अपॉन, थीटा वेरिएबल है यहाँ और कुछ नहीं है, थीटा कोई एंगल वेंगल नहीं है, इट इज सिंपल वेरिएबल, एक्स लिख दो थीटा लिख दो, सब एक ही बात है। तो यहां पर क्या हो गया भाई, दैट इज नीचे वही लिख दिया 1 प्लस रूट का थीटा, रैशनलाइज किया है ना भाई, नीचे आ गया, और जो साथ में टर्म है कॉस इनवर्स थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो भाई मेरे साथ में, इतना हो गया। अब क्या करा जाए, दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये एक फैक्टर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 दैट इज 2। तो यहां तो इसका काम तो तमाम हो गया। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 1, 1 माइनस थीटा होल अपॉन दिस इज 2, और ये जो टर्म है इसके साथ क्या करें, ये है कॉस इनवर्स थीटा। सर कॉस इनवर्स थीटा का कोई यूज नहीं है, ठीक है कि नहीं, है साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, अभी साइन में कन्वर्ट करना सिखाया है। ये b है, ये h है, तो p की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ h है 1 माइनस थीटा स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस थीटा स्क्वायर। देखो कितने आसानी से निकल आया, और होल स्क्वायर लगाना मत भूलना भाई, होल स्क्वायर है ऊपर। इस साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है ये रूट का टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। बात खत्म हो गई। बच्चा कहने लगा सर क्या इसका a आर्ग्यूमेंट 0 है, पुट करिए थीटा की वैल्यू 1, तो पता चला सर ये तो 1 है, सॉरी ये तो 0 है। ये तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, 0 है। करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। किसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये 1 माइनस थीटा है, तो आप अंडर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा स्क्वायर लेकर आइए, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर के साथ में वही चीज यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस और नो, साइन इनवर्स एनीथिंग अपॉन एनीथिंग, ठीक है, या एनीथिंग अपॉन साइन इनवर्स एनीथिंग एक ही बात है, 1 ही आंसर होता है। क्या आंसर होता है, 1 आंसर होता है। इट्स वैल्यू इज 1, ये 1 है, ठीक है भाई। बचा क्या वो लिख लीजिए, दैट इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 1, वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज, 1 माइनस थीटा बचा ऊपर फैक्टर में 2, ये तो 1 हो गया, यहां बचा रूट का स्क्वायर, रूट गायब, अंदर है 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ध्यान से देखो, रूट तो गायब हो गया, अब 1 माइनस थीटा स्क्वायर को 1 माइनस थीटा इंटू 1 प्लस थीटा लिख सकते हैं। रूट क्यों वहां से गायब हो गया, रूट स्क्वायर से गायब हो गया, 1 माइनस थीटा स्क्वायर को फैक्टर में लिख दिया। ध्यान से देखो, 1 माइनस थीटा से 1 माइनस थीटा भी कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, तो फाइनल आंसर आ गया 1 + 1 इज 2, 1/2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1/4। दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो सिंप्लीफिकेशन है, जो PBH है, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार होगा, कभी हम कॉस किसी भी फंक्शन को हम किसी भी फंक्शन में हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, और कन्वर्ट करने में सिर्फ एक ही मेथड यूज होता है, वो है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है कि नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी चाहिए लगाना, और जो कि बहुत ही सिंपल सा आसान सा काम है। नेक्स्ट एक और सवाल देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे से ही पढ़ लो। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x कॉमन है, tan इनवर्स अंदर लिखा हुआ है x + 1 अपॉन x + 2 माइनस π/4। दिस इज द क्वेश्चन। जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो इन्फिनिटी है ये, है ना, इन्फिनिटी को पुट किया, ये तो इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी इंटू क्या आ रहा है देखते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का टर्म है, यस और नो। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होता है, आपको पहले बताया था, अगर ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री सेम है तो जो हाईएस्ट पावर है उन्हीं के कोएफिशिएंट्स आंसर होंगे, तो 1/1 1, tan इनवर्स 1 π/4, π/4 माइनस π/4 0, तो ये हो गया इन्फिनिटी ये वाला इनटू इसका आंसर हमने निकाला है 0। सिंपल कैलकुलेशन से कोई भी इंसान कर सकता है। तो अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं भाई। ध्यान से देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये वाला, आया ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या करें सर, देखो ध्यान से मैं बताता हूं क्या करें। यहां पर हम इसके साथ में एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
ठीक है, ध्यान से देख लो, अगर ये 1 + x + 1 लिख दें अगर मान लीजिए, तो यहाँ पर × 1 है ना, रहने दो, इससे नहीं होगा। इधर देखो ध्यान से, ये टूटेगा नहीं, हम चाह रहे थे इसको तोड़ना लेकिन टूट नहीं पाएगा। अब एक काम करो, जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देते हैं? x + 1 / x + 2 है, माइनस π/4 हम सब जानते हैं क्या होता है, व्हाट इज π/4? tan 1 1। क्या है? tan 1 1। अब ध्यान से देखिए, ये है tan 1 फॉर्मूले का x माइनस tan 1 y। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए tan 1 x माइनस tan 1 y का फॉर्मूला होता है tan 1 x माइनस y अपॉन 1 + xy। बस x और y की वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं मैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x, ठीक है, tan 1 x + 1 अपॉन x + 2 माइनस 1 अपॉन 1 + x + 1 अपॉन x + 2 इनटू, ठीक है, दैट इज 1। ठीक है भाई, सॉल्व कर लीजिए इसे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम वगैरह ले लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, जरा तेज कर लेते हैं। एलसीएम तो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, थोड़ा फास्ट करना आना चाहिए। x + 1 ऊपर आया, नीचे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये -x -2 हो गया, अपॉन यहाँ भी x + 2 एलसीएम है, x + 2 एलसीएम और x + 2 एलसीएम कैंसिल हो गया, बचा कितना? x + 2 + x + 1। यस और नो? कितना हो गया? ये x से x कैंसिल हो गया। फाइनली आ गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x, tan 1 कितना बचा अंदर? -1 अपॉन 3x प्लस, सॉरी 2x आएगा, 2x + 3, 2x + 3। ध्यान से देखो सभी बच्चे, अगर हम यहां पर इंफिनिटी है, ठीक है, -1 अपॉन इंफिनिटी, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0। tan 1 0 की वैल्यू 0 होती, अभी भी इंफिनिटी × 0 आ रहा है, ठीक है, अभी भी इंफिनिटी × 0 आ रहा है। लेकिन अब एक बात ध्यान से देखो मेरे साथ में, ये जो आर्ग्यूमेंट है tan 1 का, इसकी वैल्यू 0 है या नहीं है? हाँ सर 0 है, ठीक है, 0 है, बिल्कुल 100% 0, ऊपर लिख लो, इसकी वैल्यू 0 है। अगर ये 0 है तो हम क्या कर सकते हैं? -1 अपॉन 2x + 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? -1 अपॉन 2x + 3 से, ठीक है। तो ये जो टर्म आएगा, दिस टर्म, ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1। अब जो हमारे सामने एक नया एक्सप्रेशन बन के आ रहा है, दैट इज व्हाट? ध्यान से देखिए मेरे साथ में, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर बचा सिर्फ x नहीं बल्कि -x, ये x है और ये -1 है, तो -x हो गया अपॉन 2x + 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका डिग्री भी 1, इसका डिग्री भी 1, जब दोनों का डिग्री सेम है तो बस जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट लिखो, -1 ऊपर है, उसका हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 2, ठीक है। अगर सेम डिग्री है तो आंसर हमारे सामने -1/2 हो जाएगा इसका। अगेन इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जेईई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस की। बहुत अच्छे आपके सामने सिलेक्टेड कंटेंट है मेरे पास, यस और नो? आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक कंटेंट सिलेक्टेड है, आपसे आईआईटी जेईई के सारे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 x माइनस tan 1 x अपॉन x³। ठीक है, जब हम sin 1 0 पुट करेंगे तो 0 आता है, tan 1 0 पुट करेंगे तो 0, दिस इज 0/0 फॉर्म। पुट करके देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। करना क्या है भाई, ध्यान से देखिए, ये है sin 1 x, ये है tan 1 x। sin 1 x माइनस tan 1 x कोई फॉर्मूला नहीं होता, ना इसका कोई सिंप्लीफिकेशन होगा। आप क्या कर सकते हैं, आप अगर इसको tan 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं तब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने इसको सबसे पहले tan 1 में कन्वर्ट करके दिखाता हूं आपको। tan 1, अब ध्यान से देखो, ये sin 1 है, ठीक है, x/1, इसको मुझे कन्वर्ट करना है tan 1। तो tan 1 क्या होता है? p/b होता है, तो ये है p और ये है h। b कितना आ जाएगा इसका? दैट इज √1 - x², ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 1 को p की वैल्यू x है, b की वैल्यू √1 - x² है, माइनस tan 1 x।
पाइथागोरस थ्योरम से कोई भी बच्चा बहुत आसानी के साथ में किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यस और नो? अब क्या करना चाहिए हमें, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? ध्यान से देखो, ध्यान से मेरे साथ में। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, मतलब tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। ये हमारे लिए x हो गया, ये हमारे लिए y हो गया। पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में x और y की जगह, तो ये हो गया दैट इज tan इनवर्स ऑफ, फटाफट पुट करिए, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x होल अपॉन कितना, सॉरी होल अपॉन मतलब सिर्फ यहाँ पर होल अपॉन 1 प्लस इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा a बन गया इसका आर्ग्यूमेंट, होल अपॉन x क्यूब। ध्यान से देखिए, अब क्या करना है भाई, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना बड़ा अच्छा होता है। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स के साथ में, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, देख लो भाई ध्यान से, ये भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी तो कैंसिल हो गया। एलसीएम ले लो, x माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एलसीएम लिया, रूट के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, होल अपॉन एक्स क्यूब। हाँ या ना? इसको मैं मिटा देता हूँ, फॉर्मूले आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिख लीजिए, लिखना अच्छी बात होती है, किसी भी चीज़ को नोट डाउन कर लें, अच्छी चीज़ होती है। अब इधर देखो ध्यान से, मैं आपको एक शॉर्टकट समझा चुका हूँ कि अगर a आर्ग्यूमेंट 0 होता है तो साइन a को हम a लिखते हैं, नोट कर लीजिएगा, tan a को a लिखते हैं, मतलब tan a को a लिख सकते हैं, मतलब साइन को काट दो, tan को काट दो, सिर्फ आर्ग्यूमेंट लिख लो। इसी तरीके से साइन इनवर्स a को भी a लिख सकते हैं और tan इनवर्स a को भी a लिख सकते हैं, तो ये हमें याद रहना चाहिए, दिस इज वेरी यूजफुल शॉर्टकट, ठीक है? तो मैं यहाँ पर यही करने वाला हूँ फिलहाल, सीधे सीधे मैं tan इनवर्स उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये a है, दिस टर्म इज a, ठीक है? क्या ये a 0 है? मैं 0 पुट करता हूँ, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0 हो गया, नीचे क्या है 1 माइनस 0 1 प्लस 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। खुशी की बात है, अगले स्टेप में ये tan इनवर्स का टर्म गायब हो जाएगा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ या ना? ध्यान से देखते जाइए आप, तो tan इनवर्स गायब हो गया, x। अब इसमें देखो ध्यान से, सिर्फ आर्ग्यूमेंट को देख लो, ऊपर कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया भाई, दैट इज x 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, दैट इज ये डिनोमिनेटर है, इसका कोई काम नहीं है, अभी सोचो है लिखा ही नहीं है, ये यूजलेस, ठीक है? ये टर्म नीचे एक्स क्यूब के साथ चला गया और यहां पर कितना आ जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो? यहां पर क्या होने वाला है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 पावर्स बचेंगी, ठीक है? ध्यान से देखेंगे, अगर दिस इज व्हाट अ फैक्टर, और अगर हम इस फैक्टर को ध्यान से देखेंगे तो इस फैक्टर की वैल्यू है कितनी बेटा, इस फैक्टर की वैल्यू है 1 प्लस 0, तो ये 1 आ गया, ये नॉन जीरो फैक्टर है, हम इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रूट का टर्म है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो 1 हो गया है ना। और रैशनलाइजेशन का टर्म मत भूल जाना, इसका प्लस करके लिखना है 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। तो ध्यान से देखो, ये 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट खोलने पर। अगले स्टेप में देखोगे तो ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, ऊपर बचा 1 अपॉन ये भी 1, यहाँ पर क्या है 1 प्लस ये 0, 1 प्लस 1 2 आंसर आ गया। पुट कर दीजिए x की वैल्यू, यू विल गेट द आंसर 2, खत्म, फिनिश हो गया।